सूरज को अब जाकर एहसास हुआ है कि जिसे वो अब तक नजरअंदाज करता रहा वही उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। इंडिया को सजाया जा रहा है और सूरज जो हमेशा ईशा से बहस करता रहता था अब बिंदिया के साथ फेरे लेने की तैयारी कर रहा है। पर तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता हूँ। वो पहली बार डरता है, पहली बार किसी के लिए इतना बेचैन होता है। बाख्तर को बुलाया जाता है, ईशा को उसके कमरे में ले जाया जाता है। ईशा को जब होश आता है सूरज उसके पास खड़ा होता है मगर उसके चेहरे पर चिंता नहीं घुसा है। वो कहता है, ईशा तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार दुखी है। माँ रोती है, पापा परेशान रहते हैं और दाइमा तो साफ साफ कह चुकी है कि तुम्हें इस घर से जाना चाहिए, फिर भी तुम क्यों नहीं जाती। ईशा चुपचाप उसके आंखों में देखती रहती है, उसकी आंखों से टप है। दाइमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, मानो उसकी मुराद पूरी होने जा रही हो। मगर सूरज के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वो खुद से लड़ने लगता है। उसे याद आता है जब ईशा पहली बार उसे कॉफी दी थी, जब पहली बार उसकी तबीयत खराब हुई थी तो पूरी रात जाग कर उसकी सेवा की थी। जब उसके छोटे से दर्द पर ईशा का दिल कांप जाता था। उसे वो सब लम्हे याद आने लगते हैं जो उसने कभी महसूस नहीं किए थे। और तब सूरज भागता है, सीढ़ियां लांघता है और दरवाजे पर पहुंचता है। ईशा बस बाहर जाने ही वाली होती है कि सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। ईशा चौंक कर पीछे मुड़ती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। सूरज की सांसें तेज हैं। वो बस इतना कहता है, मुँह। सूरज उसे अंदर ले आता है, पूरा परिवार देखता है ये मंजर। माँ की आंखों में संतोष है, पापा के चेहरे पर सुकून, लेकिन दाइमा गुस्से से खून पीने को तैयार। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। सूरज ने अपना फैसला ले लिया है। वो सबके सामने खड़ा हो देखता है, मैं अब ब्रह्मचारी नहीं रहूंगा। मैंने अपना व्रत तोड़ दिया है क्योंकि आज मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझ में आया है। ईशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो सूरज के पास आती है और कहती है, प्यार को समझने में देर लगी लेकिन एक ऐसी शुरुआत जहां न व्रत था न जिद, सिर्फ प्यार था और समर्पण। तो क्या दाइमा अब नई चाल चलेगी? क्या बिंदिया आसानी से हार मान लेगी? क्या सूरज और ईशा का ये रिश्ता अब सच्चे प्यार की मिसाल बनेगा?